हेलो। तो तुम लोगों का जो अपकमिंग एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए तुमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसलिए जो है, अब जो कंटेंट हमने पढ़ाया है तुम्हें, उसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और इसी को जो है हम यहाँ पर तुमको सॉल्व करके बताएंगे। ये पहला फेज है जो जो शुरू के टॉपिक्स है उनको कवर करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा समय बचे इसलिए जो है हमने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस लिख दिए, कुछ हम तुमको यहाँ पे करके बताएंगे। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एग्जाम है ऑब्जेक्टिव होगा, एंड ट्रूली स्पीकिंग ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कोई बुक नहीं है, थ्योरी के लिए ही नहीं है, फॉर बिगिनर लेवल। दिस इज ए फैक्ट। तुम चाहे जितना भी खोज लो, कुछ बुक्स हैं उसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो बिगिनर लेवल के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने बीएससी थर्ड ईयर का जो बच्चा पहली बार स्टैटिस्टिकल पढ़ रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी के टॉपिक्स जो है फिर वो झोल खा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समय ना खर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ये फेज स्पेस से रिलेटेड तुम्हारा टॉपिक है, इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं ये हमने फ्रेम किया है और तुमको बता रहे हैं। तुम लोग इस समय तक जो है यूट्यूब पे भी देख रहे होगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से मिल जाए। सारे वीडियोस देखोगे एक्सेप्ट मेरे, हमें पता है, कोई बात नहीं, हमारा जो ड्यूटी है वो हमें करना है। नेक्स्ट चीज ये है कि हमने भी कुछ कंटेंट देखा है बट दे आर नॉट अप टू द मार्क, हमें सही नहीं लगा। वो जो है जैसे रटा हुआ चीज है वो कोई भी बता सकता है। अब तुम्हारा एग्जाम बीएससी लेवल का है तो लेट अस, ये मेरा एक स्पेकुलेशन है कि इस तरह के पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि एक गैस है जो कि कंटेंट है एक सिलेंडर में और इसके पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। तो पीवीटी क्या बताते हैं? तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, मैक्रोस्टेट। क्यों? ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो पीवीटी 3 नंबर्स होते हैं, दे कैरेक्टराइज द मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। मैक्रोस्टेट वो स्टेट होता है दैट कैन बी मेजर्ड, दैट इज ऑब्जर्व, दैट कैन बी सीन। मैक्रोस्टेट is that state that can be measured or seen, ठीक है। ये माइक्रोस्टेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेडी स्टेट क्या होता है? कि इक्विलिब्रियम होता है, नॉट नेसेसरीली इक्विलिब्रियम, मोस्ट प्रोबेबल नन। तो जो हमारा स्टेडी स्टेट होता है दैट इज ए स्टेट वेयर देयर इज नो ट्रांजिशन, सारा ट्रांजिशन या ट्रांसफर बंद हो जाता है, रेट ऑफ चेंज बंद हो जाता है। दैट स्टेट मे बी ए इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन अगर हम स्टेटिस्टिकल की बात करें, स्टेटिस्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, इट इज नॉट नेसेसरीली द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेटिस्टिकल सेंस में वो होता है जहां पर माइक्रोस्टेट सबसे ज्यादा हो, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है, फॉर ए गिवन मैक्रोस्कोपिक स्टेट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें जो है सेकंड स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पर कई सारे माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं। माइक्रोस्टेट्स माने पॉसिबिलिटीज। एक सम यदि है 6, ये सम कई प्रकार से आ सकता है, जितने भी प्रकार से आएगा वो सारे माइक्रोस्टेट्स को दर्शाएगा। तो कई सारे माइक्रोस्टेट्स जो है पॉसिबल है। अब अगर इसमें तुमको ये दिया रहा है कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो 4 कैन ऑल्सो बी ए करेक्ट ऑप्शन। ये सारे माइक्रोस्टेट्स जो है दे आर डिफरेंट फॉर ए गिवन माइक्रोस्टेट। 4 जो तुम्हारा यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 कैन ऑल्सो बी एन आंसर। अगर तुमको ये दिया हुआ है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट है। अब यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन पे, चौथे पे आते हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई सिस्टम है जिसमें 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, 0, 1, 2, 3 यूनिट्स। अब कितने सारे माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है फॉर द सिस्टम ताकि सिस्टम की टोटल एनर्जी 3 यूनिट हो। और पार्टिकल्स जो है ये डिस्टिंग्विशेबल है, माने एक पार्टिकल दूसरे से अलग है, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा गया है, हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं ए बी सी। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में क्या होता है कि जब एक पार्टिकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है
उसको एक हम अलग स्टेट कहते हैं, ठीक है, एक एनर्जी स्टेट से जब वो दूसरे में जाता है। अब हमारा सिस्टम जो है, फॉर द सिस्टम टू हैव टोटल एनर्जी 3 यूनिट्स, माने ये ए बी सी कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं 0 1 2 3 में, कि हमारा टोटल सिस्टम जो मैक्रोस्कोपिक स्टेट है उसकी एनर्जी 3 यूनिट्स हो। तो यहाँ पे जो है हमने एक स्नैप यहाँ पे लिया है मैंने अरेंजमेंट, ताकि तुमको यहाँ पे ड्रॉ ना करना पड़े। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है। ये वाला जो पहला पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो टोटल स्टेट, टोटल जहां पर एक जो 3 यूनिट्स का एनर्जी स्टेट है, इसमें हम एक ए बी सी इस तरह से अरेंज कर दें, या इस तरह से इसमें 2 इसमें 2, इसमें एक ही प्रकार के 2 पार्टिकल्स अरेंज कर दें, और ये जो स्टेट है दैट इज टोटली एम्प्टी, ठीक है। ये जो स्टेट्स है दे आर टोटली एम्प्टी। तो ये जो है ये एक पॉसिबिलिटी है हमारा अरेंज करने का, ये हो सकता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स यदि है तो यहाँ पर जो है 3 माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि 0 वाला जो स्टेट है, जैसे ये यहाँ पे सी को रख दिया, फिर बी को रखा, फिर ए को रखा, फिर सी को रखा, फिर बी को रखा, फिर बी को रखा, ये एक अरेंजमेंट है। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो है वी हैव 6 माइक्रोस्टेट्स। तो ये जो है 6 माइक्रोस्टेट्स। यहाँ पे डिस्टिंग्विशबिलिटी की बात हो रही है, ध्यान देना, पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। और ये तीसरा जो है, ये एक ऐसा सिचुएशन है कि 0 वाले में ही तीनों आ गए हैं और बाकी में कुछ नहीं है, सो दिस इज 1। तो यहाँ पे टोटल नंबर जो है 10 माइक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल, 10 माइक्रोस्टेट्स हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को पूछा गया है व्हेन द पार्टिकल्स हैव आर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। पार्टिकल्स जो है ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनडिस्टिंग्विशेबल अगर है तो ये तुम खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो। तो इनडिस्टिंग्विशेबल, हाँ, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जब होंगे, पार्टिकल्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये टोटल जो है दिस इज 1 स्टेट, दिस इज 1 अरेंजमेंट, दिस इज 1 अरेंजमेंट। सो इन केस ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, जो हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगा, if the particles are indistinguishable, then there are many arrangements that will not be counted, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, arrangements that will not be counted, ठीक है। तो यहां पे जो है हमारा टोटल जो अरेंजमेंट होगा वो 3 ही होगा, 3 से आगे नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। माइक्रोस्कोपिक स्टेट कहां पर रिप्रेजेंट होता है? तो माइक्रोस्कोपिक स्टेट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल के मोमेंटम और उसके पोजीशन से, द माइक्रोस्कोपिक स्टेट is represented by the position को हम x लिख रहे हैं, and momentum p of the particles, जो पार्टिकल सिस्टम को बनाते हैं, in phase space, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फेज एंड मोमेंटम एंड पोजीशन, तो दोनों से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि ये जो फेज स्पेस होता है इसका डायमेंशन क्या होता है? तो फेज स्पेस में 3n जो है हमारे डायमेंशंस होते हैं, 3n डायमेंशंस जो होते हैं वो पोजीशन के होते हैं और किसके होते हैं? मोमेंटम के होते हैं। तो टोटल जो है हमारे पास
6 n डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये तुम लोग जो है आसानी से कर सकते हो, इसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है बिकॉज आई थिंक ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं होगा। 3n पोजीशन, चलो लिख ही देते हैं 3n पोजीशन, और 3n जो है वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम। 3n मोमेंटम, तो 6n डायमेंशनल स्पेस होता है। इस क्वेश्चन को हम दूसरी जगह ले जाए, ये जो है गलत टाइप हो गया है। तो ये जो है दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी तुम लोग कर सकते हो, तुम लोगों को बताया गया है। जस्ट ए मिनट, कि अगर कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है तो उसका ट्रेजेक्टरी फेज स्पेस में क्या होगा, ये बहुत बिगिनिंग लेवल में ही हमने तुमको बताया है। ये जो है एलिप्स होता है, जब हम जो है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv स्क्वायर टोटल एनर्जी E होती है। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इसको एक कोऑर्डिनेट में E से डिवाइड करके रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आता है, इसको हम लोग पहले जो है मोमेंटम फॉर्म में लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू E। तो यहाँ पे जो है दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 2me प्लस 2me, एक सेकेंड, के भी आता है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट मिनट, हाँ, पी स्क्वायर बाई 2e, यहाँ पे हो जाएगा ये पी स्क्वायर बाई 2e। इसको जब हम रिड्यूस करते हैं, एंड दिस इज 2e बाई के, सॉरी दिस इज पी स्क्वायर बाई एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2e बाई के। टू ई बाई के, तो ये जो है इज इक्वल टू 1, दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो ये जो है हमारा एलिप्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेट मी करेक्ट इट। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नंबरिंग जाने दो, अभी ऐसे ही पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे है, एन एंसेंबल इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स विथ, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स विथ। एंसेंबल क्या होता है, एंसेंबल के बारे में हम लोग डिटेल से बहुत ज्यादा पढ़े। ये क्वेश्चंस अलग अलग है, नंबरिंग को भी जाने दो, थोड़ा सा इधर उधर हो गया लिखने में। तो एंसेंबल क्या होता है हमारा, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ आइडेंटिकल मैक्रो स्टेट्स, दिस विल बी मैक्रो स्टेट्स एंड डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आवर एंसेंबल, ठीक है। लियोविल्स थ्योरम हमको क्या बताता है, लियोविल्स थ्योरम हमको क्या बताता है, तो यहाँ पे जो है तुम लोगों ने लियोवाइल्स थ्योरम का इक्वेशन पढ़ा है, उसका डेरिवेशन पढ़ा है। लियोवाइल्स थ्योरम में ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन से एक है लोकल, एक है ओवरऑल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होता है। यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर मूव्स विद द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, मूव्स विथ द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स। तो इसीलिए जो है, सो लियोवाइल्स थ्योरम हम एलटी लिख रहे हैं, इज कंसर्न्ड विथ लोकल डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स। फेज पॉइंट्स का लोकल डेंसिटी है ये, नॉट द ओवरऑल डेंसिटी। अब यहाँ पे जो कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, ये राइटिंग इधर उधर हो गया, डेल रो बाई डेल टी,
ये भी लियोवाइल्स थ्योरम का ही एक कंसिक्वेंस है। डेंसिटी जो है ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ, पूछा गया है कौन सा कंडीशन है ये, तो यहाँ पर जो है लियोवाइल्स थ्योरम तुमने पढ़ा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ कौन सा इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। रो इज द डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स, डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट्स, सो इट इज स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है अगर पूछा गया तो, कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन, एक बच्चे ने हमसे पूछा था, हमने इसके ऊपर एक लेक्चर वीडियो बना रखा है कि उसमें हमने क्वेश्चन हेडिंग है उसका कि क्यों जो है फेज ट्रेजेक्टरीज इंटरसेक्ट नहीं करते हैं फेज स्पेस में। तो नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स जो है, मान लो t1 t टाइम पे v1 है, t2 टाइम पे v2 है, तो v1 v2 किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा डेल रो बाई डेल टी 0 होता है, तो ये जो वॉल्यूम का जो मैग्नीट्यूड है दैट रिमेन्स द सेम, शेप अलग अलग हो सकते हैं। T1 पे जहां था वो T1 से जाकर के दूसरे जगह चला गया, वॉल्यूम उतना ही रहा। वॉल्यूम क्या होता है, मास बाई डेंसिटी होता है, डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम है। शेप्स में भी डिफरेंट, वो एक अलग शेप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने में कुछ अलग हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर प्रोबेबिलिटी पी आर किसी सिस्टम के ई आर स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस प्रकार की है, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो ये जो है तुमको प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन देख रहे हो, आई थिंक तुमको एक क्लू मिला है ये कौन सा एंसेंबल है। दिस इज द माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कैसा होता है, आइडियल सिस्टम होता है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल आइडियल सिस्टम होता है। ये जो है आइसोलेटेड होता है और इसकी एनर्जी जो है ये फिक्स्ड होती है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, दो नहीं, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस अगर है तो 3 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी जो है E प्लस माइनस हाफ डेल्टा टू E माइनस हाफ डेल्टा तक ये वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस है, अगर एक ही ऑप्शन तुमको दिया रहेगा कि करेक्ट है, तो इसमें से हो सकता है कुछ ऑप्शंस चेंज हो जाए। इसके बाद जैसे म्यू स्पेस इज डिफाइंड एज, म्यू स्पेस किसको बोलते हैं, तो म्यू स्पेस का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हम एक पार्टिकल को लेकर के चलते हैं और उसको हम जब 6 डायमेंशंस में देखते हैं, उसको हम कहते हैं म्यू स्पेस। ठीक है, जो हमारा म्यू स्पेस होता है, इट इज अ 6 डायमेंशनल स्पेस फॉर ए सिंगल पार्टिकल। ध्यान देना, 6 डायमेंशनल स्पेस फॉर सिंगल पार्टिकल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टाउ स्पेस किसको कहते हैं, टाउ स्पेस है 6 डायमेंशन फॉर n एटम्स या n पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है तुम्हारे, ये हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट फेज का जो तुम्हारा होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सेट बनाएंगे उसमें हम फिर से लिख देंगे। अगर यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ ए 6 डायमेंशनल स्पेस पूछा गया है, तो ऑप्शन अगर h0 टू द पावर 3n है इज द करेक्ट ऑप्शन। जितने भी ऑप्शंस होंगे उसमें से ये जो है करेक्ट आंसर होगा। हम इसको और बेटर तरीके से जो है, राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इसको हम लिख करके देंगे नेक्स्ट फेज में, जो कि 1-2 दिन में ही हम दे देंगे। सेम इज विथ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे जो है f डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम इन द फेज स्पेस। ठीक है, फेज स्पेस, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो डायमेंशन, ये जो वॉल्यूम होता है, दिस इज एनर्जी इनटू टाइम टू द पावर f। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है हमने एक टेस्ट पेपर से लिया है बाहर की यूनिवर्सिटीज का। तो ये जो है दिस वन इज योर फर्स्ट फेज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट फेज हम लोग जो है इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है देन प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो। और
जो लेट हो गया, हमें लेट होने का कारण ये है, इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल जो है तुम्हारा यूनिवर्सिटी एक है, तुम लोगों का भी एग्जाम है, हम ये सब बात नहीं लाएंगे। दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली हैज टोटली डिस्टर्ब्ड अस, तो इसलिए जो है हम लोगों से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, बट वी विल मेक आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द हेल्प दैट यू नीड फॉर एग्जाम। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।